यस। हेलो एवरीवन, आज हम शरद पूर्णिमा से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे और मेडिटेशन भी हम शरद पूर्णिमा से रिलेटेड करेंगे। शरद पूर्णिमा, जैसे कि हम सबको पता ही है कि अब हमारा जो है रेनी सीजन, मॉनसून यहाँ पर खत्म होता है और हम विंटर्स में एंटर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शरद शरद यानी कि विंटर्स की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग हो जाती है। इस इस मून से रिलेटेड, शरद मून से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास। कहते हैं कि इसी चांद की रोशनी में भगवान कृष्ण ने रास लीला भी करी थी अपनी गोपियों के साथ। ठीक है। और ये रास लीला जब वो जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने किया था जब वो गोकुल धाम को छोड़कर जा रहे थे, है ना, जब वो वृंदावन को छोड़कर जा रहे थे। तो उस वक्त गोपियों के साथ मिलकर उन्होंने इस रास लीला को करा था, क्योंकि गोपियों को था कि अब कृष्ण हमारे साथ नहीं रहेगा। तो एक रात उन्होंने रास लीला रचाई थी। और ये कहते हैं ये रात इतनी लंबी थी कि हमारी अर्थ के हजारों दिन के बराबर की वो एक रात भगवान कृष्ण ने बना दी थी अपनी गोपियों के लिए, अपनी गोपियों के साथ उनका प्रेम का, उनकी भक्ति का एक ये ऐसा गीत छिड़ा, एक ऐसी ये लीला हुई शुरू कि जिसमें गोपियां और कृष्ण दोनों ही मदमस्त हो गए। और ये रात इतनी लंबी, इतनी अच्छी चली। इस रात को आज भी बहुत सारी जगह पर रास लीला के साथ ही मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को बहुत जगह पर गरबा होता है और बहुत जगह पर नृत्य करके भी इस रात को मनाया जाता है। एक ये चीज है हमारे पास। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, कहते हैं कि इस रात में माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। और माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी इस रात को मनाया जाता है। और इस रात पे माँ लक्ष्मी खुद आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, भ्रमण करती हैं। और जिन लोगों ने माँ के लिए दिए लगाए हैं या ऑफरिंग्स करी हैं, प्रेयर्स करी हैं, उन सब के यहाँ पर माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देकर जाती है। तो इस तरह से हमारे पास दूसरी ये कथा है हमारे पास माँ लक्ष्मी से रिलेटेड, कि यहाँ पर हमें सुख समृद्धि का मून भी इसे माना जाता है, सुख समृद्धि की रात भी इसको मानी जाती है। देखिए, वैसे तो हमारे जीवन में हम लोगों को क्या लगता है, हर एक चीज हमारी कैसी है, मोनोटोनस हो गई है। जो हमने कल किया था वो ही हम आज कर रहे हैं और वो ही हमें कल करना है। डेली हम एक से ही काम करते रहते हैं। ये हम लोगों को यही फील होता है ना, जो आज करा है वही अभी हमें कल भी करना है, वही हमने कल भी करा था। तो लाइफ में मोनोटोनस आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी दिन पुराने दिन के जैसा नहीं होता है। कोई भी क्षण, कोई भी पल हमारा पुराने पल के जैसा नहीं होता है। हम हर क्षण बढ़ते रहते हैं। हम हर क्षण आगे की तरफ चलते रहते हैं। हर क्षण में, हर सेकंड में, हर पल में हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। और वो क्या है, हमें स्किलफुल बनाते हैं। वो क्षण एक 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 करके हमारी लाइफ में हमें क्या करते हैं, हमें स्किलफुल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। हम सब लोग मेडिटेशन करते ही हैं, डेली करते हैं, हर पूर्णिमा पे करते हैं। तो इस बार का चांद अलग क्यों? देखिए, हर एक मंथ के अकॉर्डिंग हमारी जो पूर्णिमा है ना, उसके एस्पेक्ट बदलते हैं। जैसे पितृपक्ष की पूर्णिमा रही तो वहां पर हमने क्या करा, पितरों के लिए मेडिटेशन करा, है ना। अमावस्या रही तो पितरों के लिए रिचुअल्स करे, रिलीज रिचुअल करा। और इस बार जो हमारा शरद पूर्णिमा है, यहाँ पर हमारी माँ लक्ष्मी की कृपा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सुख समृद्धि, धन, वैभव, यश, अबंडेंस, इन सब चीजों को इन्वोक कर सकते हैं। तो दिनों की महत्व तो होते ही है ना, सिग्निफिकेंस दिनों का तो होता ही है। सेम वे यहाँ पर हमारा जो शरद पूर्णिमा का चांद होता है, ये हमें हमारे सामर्थ्य पर काम करने के लिए भी हेल्प करता है, हमें समृद्धफुल बनाने में, हमें अबंडेंट बनाने में, हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाने में भी हेल्प करता है। यस। अब जो मून है हमारा, मून हमारा डायरेक्टली किस चीज के साथ कनेक्टेड होता है, हमारे
मन के साथ, हमारे मन का कारक होता है मून। और हमने हमेशा एक कहावत सुनी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर हम हमारे मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हमारी कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं, किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को, किसी भी हमारी डिजायर को हम फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में इतना सामर्थ्य आ जाता है। मून क्या है? मून हमारे मन को स्ट्रेंथन करता है, करेज देता है हमारे मन को। जब तक हमारे में एक स्ट्रोंग विल पावर नहीं है, जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि मुझे कुछ करना है, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से हमारी ये फिजिकल बॉडी होती है, इसे कौन चलाता है? सूर्य, है ना। सन के साथ हम इसे रिलेट करते हैं ना, कि सूरज से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा सोलर प्लेक्सस स्ट्रोंग होता है, हम डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा विंटर्स आती है, जब सूरज नहीं दिखता, लेकिन तब भी उसकी गर्माहट होती है, स्टिल हमें शरीर में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ी देर धूप मिल जाए तो हमारा शरीर खुल जाए। हम लिटरली यही वर्ड बोलते हैं ना, कि धूप मिल जाएगी तो हमारा शरीर खुल जाएगा, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाएगी, हमें हीट मिलेगी और हमारी बॉडी काम करने के लायक हो जाएगी। तो जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए सन जरूरी है, सेम वे हमारी इमोशनल बॉडी के लिए मून जरूरी है। अगर हमें मून स्ट्रेंथ मिलता रहता है तो हमारा इमोशनल बॉडी, हमारा भावनाएं हमारी स्ट्रोंग होती रहती है। और हमारा भावनात्मक रूप से स्ट्रोंग होना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक रूप से, यानी कि फिजिकल बॉडी का जितना स्ट्रोंग होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमारा इमोशनल बॉडी का। और इमोशनल बॉडी को हम कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मून रेज। हमें यहाँ पर मून रेज की जरूरत होती है, तो हम अपनी इमोशनल बॉडी को स्ट्रोंग कर सकते हैं। यस, तो जो हमारे पास मून मेडिटेशन है, वो मून मेडिटेशन पॉसिबल अगर है तो हमें मूनलाइट में जाकर ही करना चाहिए। और अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम इसे रूम में बैठकर भी करते हैं, बट स्टिल उस केस में हम अपने डोर्स, हम अपने विंडोज, कर्टन सब हटाकर, सो दैट की मून की रेज है जो वो हमारी तरफ, हमारे अंदर आए, मतलब हम अपनी बॉडी पर भी उसको ले। घर में तो हमारे आए ही आए, उसके साथ साथ हमारी बॉडी पर भी वो रेज आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हमारा आज का मून मेडिटेशन होगा। यस, तो अब हम मेडिटेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन सब लोग। यस, जो आज का हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इस वक्त हम यस, मून में जब हमारे पास शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा पर एक कल्चर होता है खीर बनाने का। खीर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये मून को रिप्रेजेंट करती है। सफेद दूध, सफेद चावल और सफेद ही हमारे पास शुगर रहती है, और मून को हम वाइट कलर से ही इंडिकेट करते हैं, है ना। तो शरद पूर्णिमा की रात को हम लोग खीर बना के पहले से रखते हैं, और मून लाइट में उसको रख देते हैं छलनी के साथ ढककर, और मून की रेज उसमें आती रहती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 4 बजे, 5 बजे, या फिर अगर आपको लगता है सिर्फ 2-3 घंटों के लिए भी आप इसको मून रेज में रखें, और फिर उसके बाद इसको प्रसाद के जैसे ग्रहण करें। ठीक है, तो ये एक चीज हमारा शरद पूर्णिमा की खीर का महत्व है। दूसरा, आज जो हम कर रहे हैं, आज हम माँ लक्ष्मी से रिलेटेड हमारी मेडिटेशन को कर रहे हैं। हम इसमें सुख, समृद्धि, वैभव, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए माँ लक्ष्मी का मंत्र लेंगे। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का हम जाप करेंगे। रिचुअल जो है वो मैं आपको छोटा सा बताती हूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को आप लोग सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, चावल, ठीक है, हल्दी, कुमकुम और चावल से एक स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, एक प्लेट में स्वास्तिक बना लीजिए, और फिर उसके बाद एक दिया जला दीजिए। ठीक है,
दिया जलाएंगे तो दिए में थोड़ा सा अगर हो सके तो हमारे पास रोज एसेंस का जो ऑयल आता है आप उसकी ड्रॉप्स लगा लीजिए, दिए में 2-3 ड्रॉप्स को डाल दीजिए, ठीक है। और रोज पेटल्स भी, जब हमने स्वास्तिक बनाया है वहां पर आप रोज पेटल्स भी थोड़ा सा माँ के लिए ऑफर कर दीजिए। प्रसाद आप अपनी तरफ से जो भी रखना चाहते हैं आप देवी के लिए प्रसाद रख सकते हैं। प्रसाद रखने के साथ साथ जब आपने जो स्वास्तिक बनाया था, स्वास्तिक के आसपास आप एक सर्कुलर शेप में, ठीक है, जहां पर आपने दिया लगाया है, सर्कुलर शेप में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इत्र लगाएंगे, ठीक है, गुलाब का इत्र का एक सर्कल लगाएंगे जहां पर आपने दिया लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, आप इन्वोक करेंगे कि माँ लक्ष्मी, मैंने ये आपके लिए दिया लगाया है, आप प्लीज आए और मेरे को आशीर्वाद दें, ठीक है। इस तरह से हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। यस, तो अब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। यस, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, हम विजुलाइज करेंगे कि मेंटली हमने माँ लक्ष्मी का स्वास्तिक बना लिया है और हमने दिया लगा लिया है, और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं। देवी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अब हम उनका मेडिटेशन करते हैं। सिट कंफर्टेबली, आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएंगे। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएंगे, आती जाती सांसों पर ध्यान रखेंगे। अपना पूरा कंट्रोल आप अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, आती जाती सांसों पर ध्यान रखेंगे, आती जाती सांसों को देखेंगे। हर एक ब्रेथ को आप माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ते जाएंगे कि माँ लक्ष्मी, मैं आपका बच्चा हूँ और मैं आपको अबंडेंस के लिए कॉल करती हूँ। आप माँ लक्ष्मी को अपने अंदर फील करेंगे। माँ लक्ष्मी की प्रेजेंस को आप अपने अंदर फील करेंगे। और अब हम माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। 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 ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः।
ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। अपने अंदर आप माँ लक्ष्मी की प्रेजेंस को फील करेंगे। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हैं। दोनों हाथ जोड़कर आप माँ लक्ष्मी की कृपा को अपने ऊपर महसूस करेंगे। अपने अंदर इस तरह की एनर्जीज को फील करेंगे। माँ लक्ष्मी का दिन है ये, और आपको वो आशीर्वाद के रूप में अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी दे रही हैं, आपके रास्ते खोल रही हैं। आप माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देते हुए इन एनर्जीज को होल हार्टेडली रिसीव करेंगे। माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे और एनर्जी को आप अपने ऊपर रिसीव करेंगे, अपने ऑरा को टच करेंगे। Gently open your eyes. Yes. तो आप माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए अपने हिसाब से 108 की माला या 1008 की माला का जाप करेंगे और अपने अंदर इन वाइब्रेशंस को लेंगे। दिया आपका जब तक जलेगा, आप उस दिए को जलते रहने देंगे, और जब दिया खुद से शांत हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका हल्दी, कुमकुम और अक्षत के साथ में आपने जो स्वास्तिक बनाया था, उसको आप जल प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ही थोड़ी सी मिट्टी गमले में कहीं पर उसको डाल सकते हैं। माँ की ही वो एक छवि है, एक रूप है, स्वास्तिक है, जो वो आप अपने घर के ही गमलों में डाल सकते हैं, और उसको अपने ही लाइफ में प्रोस्पर होता हुआ देखेंगे कि वो मिट्टी आपके घर में ही है और आपको हमेशा से वो आशीर्वाद ही देते रहेंगे। यस। तो इस तरह से हम इसको अपने रिचुअल को शरद पूर्णिमा के दिन में कर सकते हैं।